बड़ा अजीब लगता है जब आप पर कोई आरोप लगा देता है। बात में कितना सच्चाई है, यह जाने बगैर। कई बार आरोप तो एक हथियार की तरह प्रयोग किए जाते हैं। आरोप राजनीति से लेकर आम जीवन तक बड़ा साधारण सा शब्द बनकर रह गया है। कोई भी किसी पर आरोप लगा दे और माफी मांग ले, लेकिन जिस पर आरोप लगाया जाता है, उस पर तो जिंदगी भर के लिए एक दाग लगा रह जाता है। आप कितना भी माफी मांग ले, लेकिन आपने जो किया उसका कोई भरपाई आपने माफ़ी माँगने से आपके माफ़ी माँगने से तो नहीं किया जा सकता। इसलिए अच्छा होगा कि आप किसी पर आरोप लगाने से पहले 100 बार ज़रूर सोचें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप आरोप मत लगाइए, लेकिन आरोप लगाने से पहले सच्चाई की परख ज़रूर लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में पता नहीं चलता कि कौन सच्चा और कौन झूठा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मूलचंद गोयल। क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या राशन की है मेरी। कैसी समस्या है राशन से भैया? राशन डीलर समय और टाइम पे राशन नहीं दे रहा। क्या नाम है राशन डीलर का? सोहनपाल। अच्छा, कहाँ के डीलर हैं ये? सेक्टर 27। तो आप कैसे, मतलब राशन कम दे रहे हैं या फिर क्या मतलब? राशन कम भी दिया जाता है और टाइम पे राशन नहीं दिया जाता, और ऊपर से धमकी और दी जा रही है। कैसी धमकी? कह अपनी कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें जान माल की खतरा है मुझे इन लोगों से। तुमने कंप्लेन कहाँ दी रखी है? कंप्लेंट मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी डाली है और सेक्टर 6 एआरओ के पास में भी डाली हुई है, कब दिया था? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। कब दिया था कंप्लेन? कंप्लेंट कल शाम को डाली गई है, परसों। कितने दिन हुए कंप्लेन डाले हुए? कंप्लेंट को 3-4 दिन हो चुके हैं। इससे पहले भी कंप्लेन दिया है? इससे पहले भी एक बार दिया था, लेकिन तब भी सुनवाई नहीं हुई थी। वो कितने दिन पहले कंप्लेन दिया था आपने? उसको हुए 6-7 महीने हो चुके हैं उसको। तो क्या से मतलब क्या मूल शिकायत क्या है? मूल शिकायत मेरी राशन की है। राशन मुझे टाइम पे और फिक्स टाइम पे चाहिए और पूरा राशन मिलना चाहिए। मान लो अगर भाई शासन से लेट लपेट आता है फिर क्या करते हैं? तो राशन तो पूरा मिलना चाहिए। आधा राशन दिया जाता है। कितना राशन दिया जाता है तुम्हें? 20 किलो में 12 किलो दिया जा रहा है। कितने लोग हैं तुम्हारे यहाँ पे? 5 आदमी है। और एक आदमी को कितना मिलना चाहिए? एक आदमी पे 5 किलो। तो 5 आदमी को तो 25 किलो होगा, फिर आप 20 किलो क्यों बोल रहे हो? तो 20 किलो ही मिलता है, 20 किलो ही देता है वो शुरू से ही मुझे। तो 20 किलो देता है? हाँ जी। तो अब उस 20 में से भी कटौती करता है कि? 20 में से भी कटौती की जा रही है। 20 में से अब 12 किलो ही दिया जा रहा है। क्या नाम बताया आपने राशन डीलर का? राशन डीलर का नाम है सोहनपाल, सेक्टर 27। सेक्टर 27 नोएडा। हाँ जी। आप कहाँ रहते हो? सेक्टर 8, नोएडा में? नोएडा सेक्टर 8, जे कॉलोनी। अच्छा, तो अभी ये अपने अधिकारियों से जो आपने शिकायत पत्र दिया था उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम हेल्पलाइन से नाम आ गया है कि तुम्हारी समस्या का निस्तारण हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है मेरी समस्या। अच्छा, तो और मतलब क्या मतलब उसमें क्या जो जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है वो क्या कह रहा है? वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, फोन भी नहीं उठाते, और डीलर ऊपर से धमकी और दे रहा है कि कंप्लेंट अपनी वापस ले लो। और अगर नहीं लेते हो फिर क्या करेगा? अगर नहीं लेते हो तो जान माल से हाथ धो बैठोगे। अब मतलब आपको एक इनका डीलर का ही सोहनपाल का ही कोई रिश्तेदार है, रंजीत नाम का, सेक्टर 8 में, उससे धमकी दिलवाई जा रही है। रंजीत कौन है ये? ये भी डीलर है कोई इनका ही। अच्छा, ठीक है। नोएडा सेक्टर 27 के राशन डीलर पर एक मोनू नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि राशन डीलर राशन कम देता है और पूरे राशन मांगने पर उसे किसी रंजीत गुप्ता के नाम के द्वारा धमकाया जाता है। जब इस बात की जांच की गई तो पता चला कि जिसने आरोप लगाया उसका आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। इसमें कितनी सच्चाई है, यह बात जानने के लिए मीडिया टीम मौके पर पहुंची और रंजीत गुप्ता के बारे में जानने की कोशिश की। कलावती नाम। कलावती जी। आंटी जी, आपने कभी रंजीत को और सोहनपाल जी को साथ में देखा है? नहीं देखा। उनसे कोई नहीं, संबंध है इनका? नहीं। तो ये मूलचंद जी ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया रंजीत नहीं। के ऊपर कि मुझे जान से नहीं। मारने की धमकी दी है, नहीं, कब? क्या ये सच है? नहीं, सब झूठा है। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी। आपने देखा है क्या मूलचंद सोहनपाल को और रंजीत को एक साथ कभी? नहीं देखा। ये मूलचंद जी ने जो आरोप लगाया इनके ऊपर जान से मारने की धमकी दी है, क्या ये सही है या गलत है? हाँ, गलत बात है। गलत बात है। कभी तो देखा नहीं देखा है लड़का, कभी देखा नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे वो लड़का के? गलत बात है ये सब। इनके ऊपर
काफी बेबुनियाद आरोप लगाया गया है कि मुझे जान से मारने की कोशिश नहीं की तो जा रही है और गलत मेरे गलत जान बात है, गलत बात है। गलत है ये। हाँ गलत बात। जैसा कि लोगों ने जो बताया उससे तो यही लगता है कि रंजीत गुप्ता बेगुनाह है और उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी तो उठता है कि इतने शरीफ आदमी को आखिर फंसाया क्यों जा रहा है? आरोप लगाने के पीछे की मंशा जगजाहिर हो, इसके लिए मोनू मूलचंद नामक व्यक्ति से मीडिया मिलना चाहा, लेकिन किसी कारणवश मौके पर नहीं मिला। इस कारण से सवाल का जो जवाब लोगों से मिला वह भी अधूरा ही है। इस आरोप के बारे में जब हम राशन डीलर सोहनपाल सिंह से बात की तो उनका कहना था कि जिसने आरोप लगाया है उससे उसका कोई कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ और आज तक उसने कभी किसी भी शिकायत नहीं किया। मैं किसी के साथ बदतमीजी करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए मेरा किसी झगड़ा लड़ाई नहीं होते। रंजीत गुप्ता के बारे में जब हमने पूछा कि क्या आप रंजीत गुप्ता को जानते हो तो सोहनपाल सिंह का जवाब मिला नहीं, लेकिन अगले ही शब्द में उन्होंने कहा कि हाँ, मैं रंजीत गुप्ता को जानता हूँ और इनसे मुलाकात लॉकडाउन के समय में हुआ था, जब उनके बराबर वाले फैक्ट्री के पास सेक्टर 8 वालों को राशन दिया था। फिर मेरा सवाल यही था कि अभी तक तो आप जानते नहीं थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने देखा है। राशन डीलर सोहनपाल सिंह ने कहा कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरा कोई उनके साथ आना जाना उठना बैठना नहीं है। उनको बेकार में फंसाया जा रहा है। जब हमने मोनू के बारे में बात किया तो राशन डीलर का कहना था कि वो जब भी राशन लेने आता है सबसे अगले लाइन में लग जाता है। इसके लिए मैं एतराज करता हूँ। शायद यही कारण हो सकता है, क्योंकि अगर मैं उसको पहले दे देता तो बाकी लोग नाराज हो जाते। आपका नाम क्या हुआ? रंजीत गुप्ता। क्या करते हो? मेरी जन सुविधा केंद्र है। जो आप पे आरोप लगाया गया है उसमें कितना सच्चाई है? ये तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे ऊपर क्या चीज़ का आरोप लगा क्या नहीं लगा। मेरे पास तो एक वीडियो आई, उसमें मैंने अपना नाम सुना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं किसी जिसका सोहनपाल की दुकान है राशन की, अगर मैं उसके यहाँ एक भी दिन अगर ये महीने में जाके बैठा भी हूँ, अगर उनके कार्ड धारक कह दे कि मैं वहाँ के बैठा हूँ, राशन बंटवाया हूँ, तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है। मैं और ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से इसने कंप्लेंट डाली है उस दिन से लेके और मेरी फ़ोन डिटेल और मेरी लोकेशन और मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, वो जांच करके निकाली जाए कि मैंने इसको गाली दी है या मैं इसके घर जाके धमकी दी या मैंने इसको जाके कुछ कहा है। रंजीत जी, आपके ऊपर संगीन आरोप लगाया मूलचंद जी ने कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और मेरे जान माल को नुकसान है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। ये मेरे मोहल्ले में रहते हैं तो मैं इन्हें जानूँ ना, ये उस साइड रहता है और मैं इतने लोगों का क्या करूँगा जान के? मुझे क्या मतलब? मुझे तो अपने काम से मतलब है ना। सुबह अपने घर, शाम को अपने घर, अगर फील्ड में हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी इनके कार्ड धारकों से आप पूछ सकते हो, अगर वहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर मैंने कोई गलती की है, अगर इसके घर जाके इसके आस पड़ोस में कोई सारे लोग हैं, रोड पे हैं, उधर अगर कोई बोल दे कि मैं इनके घर जाके मैंने बदतमीजी की है, कुछ करा है, तो आप उचित मेरे पे कार्रवाई की जाने की कृपया करें। चलिए, आरोप प्रत्यारोप की दौर तो चलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस डिबेट में किसने क्या कहा। अच्छा, आप रंजीत गुप्ता को नहीं जानते तो मूलचंद कैसे कह रहा है? वो झूठ बोल रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि मैं राशन भी कम देता हूँ, मैं धमकी देता हूँ। मैं किसी को धमकी नहीं देता हूँ। तो ऐसा क्या मूलचंद आपके और मूलचंद के बीच कभी झगड़ा हुआ क्या? क्या ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं? कहीं नहीं, मेरा ये किसी की बहकावे में बात कर रहे हैं। मेरे किसी झगड़ा नहीं हुआ है, ना ही हम किसी बदतमीज बोलते हैं, क्योंकि कस्टमर हमारे भगवान के रूप होते हैं। हम तो बदतमीज क्यों बोल रहे हैं किसी से? कोई ना कोई कारण तो होगा ना गुप्ता जी, सोहनलाल जी? नहीं, कोई कारण नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, बात नहीं है हमारी। नहीं हमारी लड़ाई हुई किसी से, नहीं कि झगड़ा हुआ है, ना ही हम किसी बदतमीज बोलते हैं। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं हम पे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। आप पे झूठा आरोप लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है ये। नहीं, लेकिन क्यों? ये तो सोचना पड़ेगा ना कि आपके पास तो जाता होगा ना, कैसा वो जो व्यक्ति आप पे आरोप लगा रहा है वो कैसा है, स्वभाव से कैसा है? स्वभाव से वो ऐसी है, बस मेंटल टाइप का है वो। अब कहता है कि पहले मुझको राशन चाहिए,
सबसे अच्छा आगे लाइन में पब्लिक खड़ी रहती है लाइन में, वो कहता है कि पहले मुझको राशन चाहिए। अच्छा तो मेरे तो सभी बराबर है, मैं तो ऐसे नहीं कर सकता कहीं भी। नहीं, एक आध वगैरह लोग ऐसा हो तो कर देना चाहिए ना, कोई तो मेंटल टाइप के लोग हो तो भैया नहीं सर, उनको ऐसा है लग लेना। अब जब जो आदमी लाइन से खड़े हैं एक घंटे से 2 घंटे से, तो वो कैसे वेट करेंगे? वो मुझसे लड़ेंगे, फिर वो तो मुझसे लड़ेंगे ना। बिल्कुल आपसे लड़ेंगे वो तो, लेकिन वो आप बिल्कुल, तो मैं थोड़ा सा समझा तो सकते हैं आपके, चलो ये व्यक्ति ऐसा ही है, इनको निकालो यहाँ से। भाई वो पब्लिक नहीं मानती ना, कटे सब तरह की पब्लिक आती मेरे पास में, अच्छा, कोई कहीं आपके का, कोई कहीं का, कोई कहीं का। आपके दुकान कहाँ पर है? सेक्टर 27 में? हाँ जी, सेक्टर 27 में चक्की वाली गली के पास में है जी। अच्छा, हाँ, तो गली नंबर 7। जो ये आपके कंज्यूमर जो आरोप लगा रहे हैं, सेक्टर 8 क्या है? हाँ जी, सेक्टर 8 आपके पास है क्या? सेक्टर 8 के कार्ड जो मेरे पास में बंद कर दिए थे वो। अच्छा हाँ, पहले दुकान थी बिरम सिंह की वो, अच्छा तो बिरम सिंह ने दुकान अपनी छोड़ दी है और मेरी दुकान पर लगा दिए हैं वो कार्ड वो। अच्छा, आपके दुकान पे लगा दिया। ब्रह्म सिंह कौन थे, कहाँ की? वो पहले हरोला में दुकान थी उनकी। अच्छा हाँ, तो उनके वहाँ जो है वहाँ उनकी दुकान कैंसिल हो चुकी है कि वो बीमारी के कारण वो दुकान अपनी नहीं चला पाए, वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, और मेरी दुकान पे हाँ ये कार्ड लगा दिए गए हैं ये। नहीं तो ये एक बात मुझे जानना है कि चलिए आप ये इस व्यक्ति को आप कुछ भी कहें, मेंटल कहिए, जो भी कहिए आप इस व्यक्ति को, चलो ठीक है, लेकिन आपका कस्टमर है, हाँ कस्टमर को खुश रखना आपका बिल्कुल काम है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन वो दूसरे दूसरे आदमी को भी रंजीत गुप्ता पे एक आरोप लगा रहे हैं कि आप रंजीत गुप्ता के जरिए उसको धमका रहे हैं। तो रंजीत गुप्ता कौन है? देखो रंजीव गुप्ता ना तो कोई डीलर है ना कोई कुछ है ये। अच्छा इनका कोई अपने जन सुविधा केंद्र है अपना इनका। अच्छा और ये ना ना मेरे पास में आते हैं ना मैं इनके पास में जाता हूँ, ना इनसे। आपके ऑडियो बंद हो गया, आवाज बंद। हाँ बताइए बताइए। आपके ऑडियो, हाँ आप बताइए, आपका ऑडियो बंद हो गया। हाँ, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बताइए। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि रंजीत गुप्ता को मैं जानता भी नहीं हूँ, कौन है कौन नहीं है वो, ना ही उसको कोई डीलर है। डीलर मैं हूँ, तो मेरे पास में कस्टमर आते हैं, वो आता भी नहीं है रंजीत गुप्ता कोई। जब मैं जानते नहीं तो मेरे पास में कौन आएगा? हाँ सही बात है। बिल्कुल, तो उसको तो बेकार वो बदनाम कर रहा है, वो उसको कह रहा है धमकी दे रहा है, वो कुछ कर रहा है, मेरा उसको कोई मैटर नहीं है। चलिए, रंजीत गुप्ता खुद ही जुड़ गया, जो जिसपे आप पता चल जाए आपको, क्या जानते हैं। रंजीत गुप्ता जी, हाँ बिल्कुल जरूर। रंजीत गुप्ता जी, आप पे बहुत बड़ा आरोप लगा है। रंजीत गुप्ता जी, रंजीत जी आप सुन पा रहे हैं हमें? रंजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? रंजीत जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? रंजीत जी के ऑडियो ऑफ लग रहा है ये। शायद हाँ, इनके ऑडियो ऑफ शायद। रंजीत जी, आप तक आवाज पहुंच रहे हमारे? रंजीत गुप्ता जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? रंजीत गुप्ता जी, तो सोहनपाल जी, अब आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं आप उन्हें, देखो आप बताइए, अब हाँ आप जी, जानते हैं नहीं जानते? ये रंजीत गुप्ता जी हैं। रंजीत गुप्ता जी अभी नहीं आए मेरे पास में। हाँ, अभी नहीं आए जुड़े मेरे। नहीं, कभी नहीं देखा आप इन्हें? नहीं, पहले नहीं कहते, मिले ही थे लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन दौरान राशन बांटा था उनके पास में ही जो है, जहाँ उनका मकान है, अच्छा तो वहीं पे उनकी एक फैक्ट्री थी, उन्होंने मुझको दिलाई थी फ्री में वो। अच्छा हाँ, तो पब्लिक सेवा के लिए लॉकडाउन में वहाँ के जो कस्टमर जो की झोपड़ी के मेरे पास में नहीं आ पाते, क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी कहीं नहीं जा सकता था। अच्छा तो मैंने इनकी सेवा करने के लिए, इनके राशन देने के लिए लॉकडाउन में मैंने वहीं फैक्ट्री में राशन बांटा था इनका। कहाँ पर? रंजीत गुप्ता के पास? हाँ, बराबर में फैक्ट्री थी, वहीं पे बांटा था मैंने इनको। तो अभी तो आप कहते हैं आप जानते नहीं हैं आप रंजीत गुप्ता को, अभी कह रहे आप फैक्ट्री के बराबर में बात कर।
हाँ तो वहाँ तो वैसे मतलब नहीं इनसे, मतलब कोई, मैं तो वहाँ राशन बांटा था वैसे वहाँ पे बैठा। अच्छा, तो जानते हो ना आपने? वैसे नहीं जानते हैं, मतलब वैसे ही आना जाना नहीं है हमारा कुछ भी। अच्छा, आना जाना नहीं है। लॉकडाउन के बाद हाँ जानकारी नहीं ज्यादा। रंजीत गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हमारे आज? रंजीत गुप्ता जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, एक और किसी का फोन है, रॉक स्टार के नाम से है। रॉक, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाई साहब, चौथा जो इंट्रोडक्शन। हाँ ठीक है, मैं अभी इनको राशन देता रहूंगा, आएंगे तो वेलकम नहीं, है। अभी आप लाइन पर रहिए, पता चल जाएगा अभी तो। अच्छा। अच्छा, आपका एक रॉक स्टार के नाम से मोबाइल नंबर आ रहा है। मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर, सभी से मैं कह रहा हूँ एक सब। तो सोहन पाल जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपने लॉकडाउन के समय में रंजीत गुप्ता जी का कोई फैक्ट्री है, कहाँ है, वहां पर आपने राशन बांट वितरण किया, ठीक है, लेकिन आप ये जानते नहीं रंजीत है। गुप्ता नहीं, रंजीत गुप्ता की फैक्ट्री नहीं है ये। अच्छा, हाँ, रंजीत गुप्ता जी कह रहे हैं कि उनका कोई पब्लिक सर्विस क्या CSC है, कॉमन सर्विस सेंटर। हाँ जी। अब उनकी आवाज ही नहीं आ पा रही क्या? पता नहीं कैसे आवाज करेक्ट नहीं हो रही उनकी आज। उनकी आवाज ही। अरे गुप्ता जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं क्या? रंजीत गुप्ता जी, ये जनजोश न्यूज चैनल से जुड़े हैं, जनजोश से, उनसे मैं जानना चाहूँगा। जनजोश से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। ये एक बहुत बड़ा नोएडा के राशन डीलर पे बहुत बड़ा आरोप ये है कि वो राशन कम देते हैं। जब राशन पूरा मांगा जाता है तो उनको धमकाया जाता है, कस्टमर को धमकाते हैं। तो क्या ये कितने प्रतिशत सत्य हो सकता है? एक बात तो सही है ना कि नोएडा में बहुत सारी शिकायतें आई हैं राशन डीलरों की। रमन जी, जैसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। रमन जी, जैसा कि हमें पता चला था तो आज हमें रंजीत गुप्ता जी ने बुलाया था जी, कि हमारे ऊपर ऐसा ऐसा आरोप लगाया गया है। और जब हम वहाँ पहुंचे बड़ी टीम के साथ, वतन की आवाज और जनजोश न्यूज की टीम, जब हम लोग वहाँ पहुंचे, जब हमने वहाँ पे पूछा वहाँ के आस पड़ोस के लोगों से कि जो कथाकथित आरोप जो लगाया गया है रंजीत गुप्ता के ऊपर और सोहन पाल जी के ऊपर, क्या ये आरोप सत्य है या आरोप ये सत्य है? जैसा कि आप मौके पर गए थे तो लोगों ने क्या बताया आपको? आप मौके पर गए थे। लोगों ने बताया कि आरोप बेबुनियाद है, झूठा आरोप है। और ये आरोप इनके ऊपर जो रंजीत जी के ऊपर और सोनपाल जी के ऊपर जो आरोप लगा है, ये आरोप झूठा है, लोगों ने ये बताया। लेकिन एक चीज हो सकती है, उस बंदे ने जो कहते कि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो दोनों को कनेक्ट कैसे किया एक दूसरे से? कैसे दोनों को सोनपाल जी और गुप्ता जी को जोड़ दिया? जब हमने वहाँ सोनपाल जी के पड़ोसी से, जो सोनपाल जी के पड़ोस में हैं, जो एक दुकान वाले हैं, उनसे हमने पूछा कि क्या सोनपाल जी का कभी यहाँ कोई लड़ाई या झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने साफ मना किया, इनकार किया कि सोनपाल जी का यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुआ है, कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और ये जो सोनपाल जी पे आरोप लगाया जा रहा है, कथाकथित आरोप, ये बिल्कुल गलत है। नहीं, सोनपाल जी से ज्यादा बड़ा आरोप गुप्ता जी, रंजीत गुप्ता के ऊपर है। वो बंदा जाके धमकाने का काम करते हैं। देखिए रमन जी, हम जब रंजीत गुप्ता जी के यहाँ पहुंचे तो रंजीत गुप्ता जी से हमने जब पूछा तो रंजीत गुप्ता जी ने कहा कि मैं सोनपाल जी को भी नहीं जानता हूँ और मूलचंद जी को भी नहीं जानता हूँ, और जो मेरे ऊपर आरोप एक मिनट, सोनपाल जी क्या है? पहले तो सोनपाल जी ने कहा कि मैं जानता नहीं, और कह रहे हैं जानता हूँ। उनके जो भी साइबर कैफे उनके बराबर में मैंने लॉकडाउन के समय में राशन बांटा था, तो कैसे कह सकते कि जानते नहीं एक दूसरे को? जी सर, मैं जो राशन बांट रहा था, जी सोनपाल जी बताइए, आप बताइए। हाँ, मैं राशन बांट रहा था तो ये आ जाते थे वहाँ पे, वैसे मुलाकात नहीं है।
हाँ तो आज आप ये आप इतना जानते फिर कह रहे मुलाकात नहीं है, कैसे हो सकता है? माना कि उनको राशन बांट कर उनके सामने फैक्ट्री में। माना कि आपके लिए वो काम करते नहीं करते बात की बात है, जानते होगे जो होगा, लेकिन आप जानते तो है ना सोनपाल जी उसको, रंजीत गुप्ता को? नहीं वैसे वैसे नहीं जानते हैं, मतलब वैसे मुलाकात नहीं है कुछ भी। अच्छा, ऐसे मुलाकात नहीं है। हाँ उनके सामने ही हम देखा भी उनका उनका सीआरपी का ऑफिस है इनका ये। गुप्ता जी आप सुन पा रहे हैं क्या? रंजीत गुप्ता, हाँ जी हाँ। हाँ सुन पा रहे हैं? 1 घंटा हो गया मेरे गले फट गए। हाँ जी हाँ बोलिए। मैं कहा आपके ऊपर बड़े संगीन आरोप हाँ हाँ लगे हैं। बोलिए बोलिए। क्या आप जानते हैं सोनपाल जी को? हाँ हाँ बताइए। कितने नजदीक से जानते हैं? लॉकडाउन हाँ। लॉकडाउन के समय हम्म, माननीय हमारे जो क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हैं जी उनके द्वारा बताया गया था मुझे कि राशन बांटना है, जगह चाहिए। तो मैंने सेक्टर 8 में B12 में राशन बंटवाया था, और वो ऐसे कोई मुलाकात नहीं होती और ऐसे कोई मेरा लेना देना नहीं है इनसे। नहीं, आप एक दूसरे को जानते तो हो अच्छे से? जानते ऐसे नहीं है, हम बता रहे हैं ना। जानना तो एक जानना तो ऐसे हो गया जो पड्डे मिलना। नहीं नहीं, ऐसे भी दूर से भी जान पहचान होता है। अब हम प्रधानमंत्री को थोड़ी जानते हैं। नहीं नहीं ऐसे प्रधानमंत्री है। हाँ, हाँ लेकिन आप नहीं नहीं ऐसे नहीं मिलते हैं अच्छा, ज्यादा वो। काफी करीब से नहीं जानते तो? नहीं नहीं तो मूलचंद ने आप पे आरोप कैसे लगा दिया? मूलचंद मैं कह तो रहा हूँ जांच करवाइए और कार्रवाई। उसका पूरा नाम है उसके मोनू मूलचंद नाम है उसका। अच्छा, मोनू उसका नाम है, मूलचंद उसके बाप का नाम है। तो ये बताइए रंजीत गुप्ता जी, आप पे आरोप क्यों लगा रहे हो? अब यही तो नहीं पता मुझे। मेरा ना लेना 1 ना लेना 2। मेरे से क्या मतलब है उसका, मैं तो यही जानना चाहता हूँ। तो यही तो सब जानना चाहते हैं कि आपसे क्या लेना देना। आप सीधे आपका नाम लेना है कि रंजीत गुप्ता जो है सोनपाल के कहने पे हाँ। धमका रहा है। तो ये क्या रिलेशन क्या है तुम? क्या अगर सोनपाल अगर फोन सुनो, हम्म, मैं कह रहा हूँ सोनपाल जी ने मुझे फोन करके कहा हो कि ऐसी बात है, जांच करवाइए, तो मैं जांच भी करवाने के लिए तैयार हूँ। तो नहीं, मोनू को जानते या हो? मैं उसके घर जाके धमकी दे के आया हूँ। मोनू को जानते हो आप? मूलचंद को जानते हो आप? मोनू यही रहता है उधर पीछे रोड पे। तो आपके साथ कभी झगड़ा हाँ, हुआ सुअर मार्केट में रहता है वो, अच्छा, पीछे रोड पे। तो कभी झगड़ा हुआ है क्या? नहीं आज तक नहीं हुआ जिंदगी में। तो यही तो असल की बात है कि फिर आपका नाम नहीं ना मेरा कोई बातचीत हुआ ना। किसी और ने करवाया हो? नहीं, अब किसी और ने करवाया होगा। ये होता है ऐसे तो कोई दूध का धुला नहीं किसी और। अच्छा, तो आपके आरोप पे खारिज करते हैं? चलिए उनके ऑडियो कट गए। सोनपाल जी, आप पे जो आरोप था वो रंजीत जी कह रहे हैं कि मैं इतने अच्छे से नहीं जानता हूँ। चलिए अच्छी बात है कि कम से कम आपकी दूरियां नजर आई है और आप ऐसे ही काम करते रहें। लेकिन नोएडा में लगातार इस बात की शिकायत तो रही है कि राशन डीलर कम तोड़ते हैं या कम दे रहे हैं। क्या रहता है, देखो मेरे पास में कंप्यूटराइज काटा है। अच्छा, कभी भी आप कोई किसी से भी आप आ जाइए, किसी को भेज दीजिए। आप कभी भी एनी टाइम कभी भी चेक कर सकते जब मैं राशन बांटता हूँ। कम मिलेगी नहीं कहीं। आम जनता की शिकायत भी तो बेवजह नहीं हो सकता ना, कि अगर आप लोग खुश रखे उनको तो बेवजह क्यों शिकायत करेंगे? नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखिए रंजीत गुप्ता जी ने तो क्यों उनके कितने फेवर में लोगों ने कहा नहीं जी गुप्ता जी ऐसे नहीं है, गुप्ता ऐसे नहीं है, गुप्ता ऐसे नहीं है, तो बच गए ना वहाँ। तो ऐसे अगर आप भी करते हो तो आपके फेवर में लोग आएंगे। पत्रकार गए थे ये भी मेरे पास में उनके पत्रकार जी गए थे अभी। क्या नाम बताया था अभी जो आए थे
हाँ, बटन की आवाज उन्होंने भी वाले आए हुए वीडियो हैं। रिकॉर्ड करी है। हाँ, हाँ हमारे जी। कार्डधारियों को बयान दिए थे उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने भी हाँ, ऐसे कोई बात नहीं है हमारे, ना किसी लड़ाई होती है ना किसी झगड़ा होता है, हम तो बस शांतिपूर्वक रात में बांटते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। आपको ठीक है, ऐसे खुश रखिए हाँ, लोगों को, क्यों शिकायत करें कस्टमर मैं तो आपकी, आप सेवा कर रहे देखो जी, हैं।